तो आपने ये चीज़ कई बार देखी है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है या इसके बारे में टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं वो क्या है ये किसी ने नहीं बताई। तो वही चीज़ों के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ, लीकेज प्रिवेंशन डिवाइस। अभी लीकेज प्रिवेंशन डिवाइस क्या है? फॉगर का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है, दूसरा महत्वपूर्ण जो काम है वो है कि देखिए, आप लोगों ने फॉगर कई दफ़ा इसकी फ़ोटो देखी, अलग अलग वीडियो देखी। आप अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो उनकी पशु रखने की जगह है वहाँ पे फॉगर लगाते हैं। कई सारे लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप आपके हॉस्पिटल है, आपका मैरिज हॉल है या आपके कहीं काम करने की जगह है वहाँ पे फॉगर लगवाइए। तो आपने ये चीज़ कई बार देखी है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है या इसके बारे में टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं वो क्या है ये किसी ने नहीं बताई। तो वही चीज़ों के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी जगह है कि जहाँ पे आपको टेम्परेचर, तापमान नियंत्रित करना है तो वहाँ पे फॉगर का इस्तेमाल होता है। फॉगर का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है तापमान नियंत्रित करना। दूसरा महत्वपूर्ण जो काम है वो है कि मॉइस्चर मेंटेन करना, आर्द्रता मेंटेन करना। इसके अलावा ये फॉगर दूसरी जगह अगर आप इस्तेमाल कर रहे तो वो गलत है। तो फिर अगर आपने ग्रीन हाउस बनाया है, आपने पॉली हाउस बनाया है, तो वहाँ पे इस तरीके का फॉगर आपने कई बार यूज़ किया है। कभी भी एक चीज़ समझ लीजिए कि फॉगर वहीं पे अच्छे से काम करेगा जहाँ पे आपका सिस्टम क्लोज है, बंद रूम है, आपके आजू बाजू में दीवार है, तो ही फॉगर आपको अच्छे से काम करेगा। ऐसी कोई जगह है कि जहाँ पे आजू बाजू में बाहर की हवा आ रही है तो फिर ये फॉगर सिस्टम आप मत लगवाइए। तो ये जो फॉगर है इसके बारे में मैं पहले आपको जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए, ये पूरे चीज़ को फॉगर बोलते हैं। यहाँ पे ये 4 मुंह वाला फॉगर मैंने दिखाया है, 2 मुंह और एक इधर का 3 दिख रहा है, ये पीछे का 4 है। तो 4 मुंह वाला फॉगर है। तो देखो, फॉगर आप कभी भी लगवाएंगे ना तो आप जो 16 mm की, 20 mm की ऑनलाइन की नली आती है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको छत के माध्यम से पैक करते हैं और उसी नली को आप ये जो पेन टोचा है इससे छेद गिरा के ये जो पिन कनेक्टर है ये उसमें पुश करते हैं। तो इसकी वजह से फॉगर वहाँ फिट हो जाता है। फिर ये फॉगर का जो पिन कनेक्टर है और ये फॉगर है, इसको कनेक्ट करने की जो ट्यूब रहती है इसकी लंबाई लगभग 10 इंच 8 इंच के आसपास आती है। तो इसको कनेक्टिंग ट्यूब बोलते हैं। ये पीवीसी मटेरियल की बनी रहती है। और देखो, फॉगर एक प्रेशर पे चलने वाली इक्विपमेंट है, तो प्रेशर के वजह से वो वाइब्रेट होती रहती है। वो रोकने के लिए ये स्टेबलाइजर रहता है। आपने अभी फॉगर देखे होंगे या कुछ कंपनियां क्या करती है कि स्टेबलाइजर नहीं देती है, तो वो फॉगर आप गलती से भी मत खरीदे, क्योंकि फॉगर में स्टेबलाइजर रहना बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद ये देखिए, ये एक डिवाइस है LPD, लीकेज प्रिवेंशन डिवाइस। अभी लीकेज प्रिवेंशन डिवाइस क्या है इसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। तो इस तरीके से ये फॉगर का पूरा ये रहता है। यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि आप 16 mm नली को इसको कनेक्ट कर सकते हो और ये जो स्टेबलाइजर है इसका इस्तेमाल क्या है कि जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो अभी LPD फॉगर की आत्मा है। LPD क्या करता है? लीकेज प्रिवेंशन डिवाइस। आप मानो कि आपने आपके पॉली हाउस में फॉगर लगवाए हैं और अगर वहाँ पे लीकेज रहा तो आपका नीचे की फसल खराब हो जाएगी। तो आपके नली में सफिशिएंट प्रेशर जब तक नहीं आता है, ये इनपुट है LPD का, यहाँ पे सफिशिएंट प्रेशर जब तक नहीं आएगा तब तक ये अंदर का जो स्प्रिंग है वो नहीं खोलेगा और उसके वजह से लीकेज नहीं होगा। एक सफिशिएंट प्रेशर जब आएगा तब वो ऑटोमेटिक LPD खुद को खोलेगा और फिर प्रेशर ज़्यादा होने से पानी जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो फॉग के स्वरूप में निकलेगा। ग्रीन हाउस में जो कोई किसान ने काम किया है उनको मालूम है कि ये लीकेज की समस्या जो है ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। अगर आपने भी ऐसे ही समस्या का सामना किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये LPD अच्छा रहना ज़रूरी है। अभी कई लोग चाइना का फॉगर लाके बेच रहे कि जिसमें LPD नहीं रहता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा फॉगर कृपया करके मत खरीदे कि जिसमें LPD नहीं है। फॉगर से निकलते हर बूंद का साइज
50 से 7 माइक्रोन होता है, माइक्रोन की बात कर रहा हूँ, मतलब अपना जो बाल है ना उससे भी छोटा। तो इससे क्या होता है कि वो जब हवा में आता है ना, तो जैसा फॉग, धुक्क बोलते मराठी में, हम हिंदी में क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताइए। तो वो पूरा ऐसा हवा में मिक्स हो जाता है, तो कहीं पे गीला नहीं होता है। ये फॉगर की वैशिष्ट्य है। अगर आपने फॉगर लगवाया और वहाँ पे अगर गीला हो रहा है ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम है। फॉगर के वजह से आपको एक कूल मतलब ठंडा लगना चाहिए, लेकिन गीलापन नहीं आना चाहिए। क्योंकि जिस एप्लीकेशन के लिए फॉगर इस्तेमाल कर रहे, पॉली हाउस या ग्रीन हाउस, वहाँ पे अगर पानी ज़्यादा भी हुआ तो आपको दिक्कत आती है। तो ये ज़रूरी है कि उससे निकलने वाली बूंद यही साइज के आसपास या इससे छोटी होनी चाहिए, और एक समान उन्होंने पानी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक बाजू में ज़्यादा दे रहे एक बाजू में कम दे रहे, चारों फॉगर ने एक समान पानी देना चाहिए। तो ये कुछ एप्लीकेशन है फॉगर के कि भाई आप ग्रीन हाउस और वगैरह वहाँ पे यूज़ किया है। पोट्री फॉर्म में फॉगर ज़्यादा के तौर पे इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं। अभी जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला कि जो गाय भैंस रखने वाली जगह है वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कहीं मैरिज हॉल है, कहीं बड़े बड़े जो शॉप है या कुछ फैक्ट्रियाँ है कि वहाँ पे भी फॉगर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन उसकी फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आज के वीडियो में फॉगर के बारे में आपको बताना था, जो मैंने बता दिया। अभी अगले कौन से प्रोडक्ट के लिए आपको जानकारी चाहिए कृपया कमेंट में बताइए, मैं आपको वो भी दूंगा। धन्यवाद।